और आप सभी महानुभाव थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए पधारे परम पूज्य गुरुवर का पाठ प्रक्षालन के लिए और आमंत्रित करियो श्रीमान कमल कुमार जी जैन साहब चरण से पधारे हैं और आप हैं गृहस्थ के पिताश्री चुल्ली का 105 श्री माता जी विजित बोलिए परम पूज्य राष्ट्रीय संत गणाचार्य स्वाट विराट सागर जी महाराज जी हम लोग सब यहाँ विराजमान है और उन पावन चंद्रज को हम लोग यहाँ पा रहे हैं। लेकिन कैसे हम उन आचार्यों को यहाँ याद ना करें जिन आचार्यों की महती कृपा से परम पूज्य गणाचार्य स्वाट विराट सागर जी महाराज विराजमान है। चलते हैं हम परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भीमन सागर जी महाराज की ओर और उनके अर्घ के साथ आज की पूजन पर हम पालन करते हैं। पूज्य आचार्य भगवान पद्म नंदी हमारे लिए बार बार समझा रहे हैं कि हे मानव, तू अपनी आत्मा को पवित्र करने का भी एक प्रयत्न कर, एक प्रयास कर। तू अपनी आत्मा को झांकने का प्रयास कर। एक बार झांक करके देख, तेरी आत्मा बहुत मलिन है, तेरी आत्मा बहुत मलिन है, बहुत मल से सहित है, अपवित्र है। उसको देखने का प्रयास कर और एक बात तो कम से कम उसको देख ले कि कितनी मलिन है। अंजन का अर्थ होता है काजल, और अंजन जैसी काजल जैसी काली काली नजर आ रही है, उसकी निरंजन बनाने का प्रयास कर। अपनी अनादिकाल से कर्मों से मलिन आत्मा को एक बार तो कम से कम निर्मल कर ले। नाना प्रकार के पापों से, दुर्व्यसनों से जो अपवित्र है, कसायों से, व्यसनों से, विषयों से अपवित्र है, उसके एक बात को पवित्र कर दे। केवल इस भ्रम और भ्रांति को छोड़ दे कि शरीर पवित्र हो जाएगा तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर के पवित्र होने मात्र से आत्मा पवित्र नहीं हो पाती है, आत्मा में पवित्रता नहीं आ पाती है। आत्मा केवल शरीर के पवित्र होने से नहीं हो पाती है। और तो क्या,
संसार में ऐसा एक भी वस्तु नहीं है जो शरीर को भी पवित्र कर सके, जो स्वभाव से अपवित्र हो। उसके लिए विश्व की कौन सी वस्तु पवित्र कर सकती है, इसके विषय में कहते हैं 6वें छंद में, नो तीर्थम न जलम तरस्ति भुवने नान्यत् किमाप्यस्तिता निःशेषा शुचि मानुषे वपुः साक्षादिदं शुद्धयति आधि व्याधि जरा मृति प्रभतरी व्याप्तं तथैतत् पुनः सहस्रतापिकरं यथास्य वपुषो नामाप्यसंयं सताम्। कहते हैं मानस वपुः। वपुः का अर्थ होता है शरीर, और मानस वपुः यानी मनुष्यों का शरीर। यद्यपि शरीर तो किसी का भी हो, शरीर किसी का भी हो, चाहे मनुष्यों का हो, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षियों का हो, चाहे नार के जीवों का हो, और तो क्या देवताओं का भी क्यों न हो, शरीर तो अपवित्र है। जिसमें मनुष्यों त्रिंशों का नियम से अपवित्र है, ऐसा मानस वपुः। लेकिन आचार्य महाराज उपदेश मनुष्यों को दे रहे थे, इसलिए प्रधानता मनुष्यों की रखी जाती है, और वे मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए बतलाना चाहते हैं कि हे मानव, तुम्हारा शरीर अपवित्र है, और वह शरीर के लिए नो तीर्थम नो जलम तदस्ति भुवने नान्यत् किमप्यस्ति तत् निःशेषा शुचि मानुष वपुः साक्षात्मिदं शुध्यति। एक भी ऐसा तीर्थ नहीं है जो शरीर को पवित्र कर सके। सारे विश्व में एक भी ऐसा तीर्थ नहीं है जो शरीर को पवित्र कर सके। संभव है कि तीर्थों की वंदना से आत्मा पवित्र हो जाएगी, लेकिन शरीर पवित्र नहीं हो। चमड़ा तो चमड़ा ही बना रहेगा, खून खून ही रहेगा, हड्डी हड्डी ही रहेगी, और भी शरीर के अंदर में भरा हुआ जितना भी मल है वह तो वैसे मल वैसे रहेगा, वो कभी पवित्र नहीं हो सकेगा।
तीर्थों लो, एक भी ऐसा तीर्थ नहीं है जो शरीर को पवित्र कर सके, क्योंकि बंधुओं जो बाद में अपवित्र हुआ है उसे पवित्र किया जा सकता है। कपड़े छुल जाते हैं तो उसको आप फिर से धो करके शुद्ध कर लेते हैं। जिस बर्तन में किसी ने भोजन कर लिया है तो उस बर्तन को फिर से मांझ करके राख से, मिट्टी से उसको मांझ करके आप उसे पवित्र कर लेते हैं। यदि और भी किसी ऐसे अपवित्र वस्तु से भी छू गया है तो भी उसे अग्नि के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है। बर्तन अग्नि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। जमीन आपका अशुद्ध हो जाती है तो उसके लिए झाड़ करके शुद्ध कर लेते हैं, धो करके शुद्ध कर लेते हैं, पानी किंच करके शुद्ध कर लेते हैं। अधिक से अधिक कच्चे मकान होते थे तो लोग उसके लिए गोबर आदि से लीप करके अथवा छुरी अथवा कलई, चूना इत्यादि के द्वारा उसको पोत करके शुद्ध कर लेते थे। आज आप पेंट करके शुद्ध कर लेते हो, डिस्टेम्बर पोत करके शुद्ध कर लेते हो। चूंकि ये पदार्थ स्वभाव से अपवित्र नहीं है और जो स्वभाव से अपवित्र नहीं है उसके लिए पवित्र किया जा सकता है, वो पवित्र हो सकता है। लेकिन जो स्वभाव से अपवित्र है, जो स्वभाव से अपवित्र है, चमड़ा, आज तक ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसने चमड़े को पवित्र किया हो, चमड़े को पवित्र किया हो। चमड़ा पवित्र नहीं हो पाता है, वो तो अपवित्र ही रहता है। खून पवित्र नहीं हो सकता है, वो अपवित्र ही रहता है। हड्डी, मांस आदि ये कभी पवित्र नहीं हो सकते, ये अपवित्र ही रहते हैं। मल मूत्र इत्यादि ये भी कभी पवित्र नहीं हो सकते, अपवित्र ही रहते हैं। फिर इनसे बना हुआ ये देह, इनसे बनी हुई यह देह या शरीर, ये पवित्र कैसे हो सकता है? समंत्रबद्ध महाराज कहते हैं, स्वभाव तो शुचौकाये, यह काया यह शरीर स्वभावतः अशुचौ, स्वभाव से अपवित्र है। इसलिए आज तक किसी तीर्थ ने शरीर को पवित्र नहीं कर सका, कोई भी तीर्थ इसके लिए पवित्र नहीं कर सका। कितने भी तीर्थ क्यों ना हो, उससे आत्मा पवित्र नहीं हो पाती है। लोग प्रायः तीर्थों में स्नान करते हैं, सोचते पवित्र हो जाएंगे, नहीं हो सकते हो पवित्र, अपवित्र ही रहो। मृत्यु हो जाने के बाद आमतौर पर लोग इस शव के लिए, इस केवल देह के लिए ऐसे स्थानों में ले जाकर के
सोचते हैं कि ये शरीर पवित्र हो जाएगा, शरीर पवित्र नहीं हो जाएगा तो उस आत्मा को शांति मिल जाएगी, नहीं मिल पाती है। अभी तो उसके संसर्ग से वो जल और अपवित्र हो जाता है। जैसे नदी में आप शरीर को बहा देते हैं, अथवा जिस शरीर की राख, जिस शरीर के हड्डियां आप नदी में बहा देते हैं, बंधु, पहली बात तो ये है कि उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं रहा, तो उस आत्मा के ऊपर कोई पुण्य पाप का असर नहीं पड़ेगा। ये तो तुम्हारी केवल अवधारणा पूर्ति हो सकती है, लेकिन आत्मा के लिए कुछ लाभ नहीं मिलेगा। 1% भी उसको लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे सबको भोजन कराने से किसी दूसरे का पेट नहीं भर पाता है, किसी दूसरे को भोजन कराने से किसी अन्य का पेट नहीं भरता है, वैसे ही पुण्य पाप भी किसी दूसरे से दूसरे के लिए नहीं मिल पाती है। उस सामग्री के यदि आपने नदी में बहा दिया तो नदी का जल जरूर दूषित हो जाता है। शरीर गलेगा, और जब गलेगा तो फिर उसके अंश पानी में फैल जाएंगे। शरीर के अंदर कीटाणु भी हो सकते हैं, कीटाणु हो जाएंगे, सड़ जाएगी वो लाश, सड़ जाएगी, दुर्गंधी आने लग जाएगी और वो सब पानी में मिश्रित हो जाएगी। राख आदि जो डाली है वह भी उसमें सब मिश्रित हो जाएगी। क्या आप उसे पीना पसंद करेंगे? क्या पीना, क्या छूना भी व्यक्ति पसंद नहीं करेगा, छूना भी पसंद नहीं करता है। जिस अपवित्र शरीर के कारण वह जल भी अपवित्र हो गया है, तो फिर कौन सी वस्तु है जो शरीर को पवित्र कर सके? इसलिए आचार्य कहते हैं नो तीर्थम नो जलम, ना तो ऐसा कोई तीर्थ है जो शरीर को पवित्र कर सके, और ना कहीं का भी ऐसा जल है जो शरीर को पवित्र कर सके। व्यक्ति अज्ञानता के कारण जल को प्रदूषित करता है। आज कितनी सारी नदियां प्रदूषित होती चली जा रही हैं, कहीं शव बहाए जा रहे हैं, तो कहीं वह अस्थि उसमें विसर्जित की जा रही है, तो कहीं पशु पक्षी डाले जा रहे हैं उसमें, कहीं नगर के गटर उसमें छोड़ी जा रही है उसका गंदा पानी, कहीं बड़ी बड़ी कत्ल खानों के वे गंदे पानी उसमें उसके नालियां नदी से जोड़ी जा रही हैं। बंधुओं, नदियां दूषित होती जा रही हैं, प्रदूषित होती जा रही हैं। उसका जल इतना प्रदूषित होता जा रहा है, इतना प्रदूषित होता जा रहा है कि लेबोरेटरी के अंदर में यदि उसकी जांच की जाए तो मालूम चलेगा कि अनेक रोगों को उत्पन्न करने वाला ये शरीर वो जल हो गया, अनेक बीमारियों का हेतु बन गया है। हम इस ओर कभी ध्यान नहीं देते हैं। जो पवित्र है उसे अपवित्र करने में जुटे रहते हैं, और जो पवित्र है उसको अपवित्र कर रहे हैं, और जो अपवित्र है
जो कभी पवित्र नहीं हो सकता है उसको पवित्र बनाने में लगे हुए हैं। कितनी बड़ी विचित्र बात हो रही है। पूज्य आचार्य कहते हैं नो तीर्थम, एक भी तीर्थ नहीं है जो शरीर को पवित्र कर सके। नो जलम, कहीं का भी ऐसा जल नहीं है जो शरीर को पवित्र कर सके। कहां? नो तीर्थम नो जलम तदास्ति भुवने, तीनों लोगों में। और तो क्या, तीनों लोगों में ऐसा कहीं तीर्थ नहीं है और ऐसा जल नहीं है जो शरीर को पवित्र कर सके। नान्यत्किमाप्यस्ति तत् निश्चेषा शुचि मानसे वपुः, जो निश्शेष संपूर्ण रूप में, परिपूर्ण रूप में जो शरीर क्या है वह अपवित्र है, पूर्ण रूप से अपवित्र है। साक्षामिदं शुद्धयति, तो शरीर को प्रत्यक्ष में शुद्ध हो सके ऐसा कोई भी उपाय नहीं है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो शरीर को अंदर से भी पवित्र कर सके। अपन लोग स्नान करके शुद्ध होने की जो बात करते हैं तो संभव है इतना, यथासंभव एक मना धारणा कि जिसके द्वारा अपन काय शुद्धि बोल देते हैं, लेकिन स्वभाव से शरीर पवित्र नहीं हो पाता है। और पूज्य आचार्य कहते हैं आधियाभिजारामृति प्रवृत्तिभि व्याप्तं तथी तत्पुनः, शरीर के अंदर में सबसे बड़ी अपवित्रताएं क्या है? तो पहला उदाहरण देते आधि। आधि, आधि का अर्थ है मानसिक रोग, मानसिक तकलीफ, मानसिक कष्ट, इसे आधि कहते हैं। मन से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं, और सबसे अधिक व्यक्ति दुखी है, तो जितना तन से दुखी नहीं है उतना व्यक्ति मन से दुखी है। तन की बीमारियों का इलाज संभव है, लेकिन मन की बीमारी का इलाज बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तन का लाभ संभव है, मन का लाभ बहुत कठिन है। मन में यदि कोई भ्रम हो जाए तो उसको निकालना बड़ा कठिन है। मनोवैज्ञानिक लोग निरंतर इस दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं, निरंतर इस दिशा में प्रयत्नशील होते हैं और नए नए आविष्कार सामने लाते हैं कि व्यक्ति मन से अधिक बीमार होता है। एक ग्रामीण था, वो पानी पीने के लिए जैसे ही नल के पास गया तो उसको बहुत जोर से प्यास लगी थी। उसने देखा कि नल के ऊपर छज्जे पर एक छिपकली है, छिपकली है। उसने जैसे ही नल शुरू किया, चालू किया, पानी गट 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 पीना शुरू किया, तो इतने में वो छिपकली जो है वहां से गिर गई और गिरी और वो कहीं छिप गई। उसको नहीं देख पाई कि वो कहीं कहां गई। उसको समझ में आया कि वो छिपकली तो हमारे पीने में ही आ गई, वो पेट में ही चली गई। अब वो घबरा गया, काफी उसको बड़ी वेदना होने लगी।
मन की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है, वो इतना विचलित हुआ कि डॉक्टरों के पास गया, वैद्यों के पास गया, सारी बात कही, बोले मेरे अंदर में पेट पे कुछ छिपकली पहुंच गई। अब वो कहता कभी यहां पर है, बोले नहीं यहां पर आ गई, कभी यहां पर पहुंच गई, कभी यहां पर पहुंच गई। बोले वो अंदर घूम रही है, वो जीवित है, वो बिल्कुल जीवित है। अब कैसे निकले? डॉक्टरों ने, वैद्यों ने उसके लिए रेचक औषधियां दी, उल्टी भी हुई लेकिन कुछ हो तो निकले, दस्त भी हुई, कुछ भी नहीं। विभिन्न प्रकार से उसके जांच की गई और सोनोग्राफी की गई, उसमें भी कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं है भैया। बोले आप लोग तो भले बोलते कुछ नहीं, वो तो मैं जानता हूं मेरे पेट में आपकी मशीन खराब हो सकती है, लेकिन मेरे पेट में है, वो तो घूमती हुई मुझे समझ में आती है, वो चलती फिरती नजर आती है मुझे। सब कुछ प्रयास किए हैं, हर तरह की दवाइयां दी हैं, लेकिन वो तो छिपकली है मेरे पेट। अंत में जाकर के किसी ने सलाह दी कि इसकी बीमारी के लिए आपने हर डॉक्टरों को दिखाया, अनेक वैद्यों को दिखाया और उनसे यह बीमारी ठीक नहीं हो सकी, तो एक काम करो, इसके लिए किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास और दिखा दीजिए और उस मरीज के लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों के पास लाया गया और उसके इलाज के विषय में बात की गई। मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है उसने, और वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी तो डॉक्टर है। उन्होंने कहा ठीक है, सारी कहानी पहले पूछी गई कि मुझे बतलाओ कि आपके लिए बीमारी कब से है। तो उसने बताया कि बीमारी इतने दिन से है। तो फिर ये भी बतलाओ कि बीमारी कैसे हुई, वो छिपकली कैसे गई। उसने सुना दी कहानी, मुझे प्यास लगी थी, मैं नल के पास पानी में पीने गया था, उसमें एक छिपकली ऊपर थी और वहां से गिरी और उचट करके वो मेरे पानी में पीते पीते आ गई और वो पेट में चली गई, वो मेरे पेट में चली गई है। मनोविज्ञान डॉक्टर ने पूछा तो तब से ही है। बोले हाँ। बोले आपको कैसे पता है कि मेरे पेट में छिपकली है। बोले सर वह छिपकली जब चलती है मेरे पेट में तो यहां से यहां तक चलती है, यहां से यहां तक चलती है, इसलिए मुझे पता है कि वो मेरे पेट में छिपकली है। हाँ है, ठीक है। तो अभी जीवित है ना? ये तो नहीं कह सकता हूं कि जीवित है कि मरी है। मुझको तो ऐसा नहीं लगता है कि वो जीवित है, वो तो चलती फिरती है अंदर। ठीक है, आपकी और ठीक हो सकती है और उसके लिए तरीका बतलाया अपने कंपाउंडर से। उस डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहकर के रखा कि एक मृत छिपकली लाइए, कहीं से मरी हुई छिपकली लाइए, छिपकली की वो डेड बॉडी है वो लाइए। डॉक्टर ने, वो कंपाउंडर ने लेकर के आया
और उस मरीज के लिए एक रेचक औषधि दी गई जिससे उल्टी हो जाए। और जैसे औषधि ली उसको उल्टी होगी। बोले ध्यान रखिए, आंखें बंद करके रखिए, वो दृश्य तुम देख नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हारी आंखों पर हम पट्टी और लगा देते हैं। वो छिपकली दिख जाएगी तो आपके लिए और घबराहट हो जाएगी, आप और घबरा जाएंगे, इसलिए तुम्हारी आंखों में पहले हम पट्टी बांधे देते हैं और फिर देखना ओ मेरी औषधि में इतनी ताकत है, छिपकली निकल ही जाएगी। निकल जाए और कुछ नहीं। क्या किया, उल्टी हुई और वो जो मरी हुई छिपकली रखे था धीरे से उसमें डाल दी। वो छिपकली डाल दी और जैसी डाली और कहा हाँ देखो देखो देखो, ओ छिपकली निकल गई। निकल गई, हाँ 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 हाँ, ये देखो 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 निकल गई, छिपकली निकल गई। इतनी दिन से छिपकली मेरे पेट में थी। अरे लोग बोलते थे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इतनी बड़ी छिपकली थी। बोले देखते ठीक ही नहीं थी, हाँ ठीक, यही तुमको बीमारी की हुई थी, परेशान की। अब आपको आराम मिल जाएगा, बैठो थोड़ा। थोड़ी देर के बाद फिर पूछा गया अब बताओ तुमको कैसा लग रहा है। बोले अब तो सर बिल्कुल आराम मिल गया, अब तो बिल्कुल आराम मिल गया, अब तो कोई कुछ भी तकलीफ नहीं, थोड़ा और इंतजारी कीजिए, बैठिए। थोड़ी देर के बाद और पूछा अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया हूं, कोई तकलीफ नहीं है, बंद हो। ये कहलाता है मानसिक बीमारी, मन की बीमारी, मन का रोग। मन का रोग है जो मन में हो जाता है व्यक्ति के अंदर में, उसके लिए आचार्य कहते हैं इसका नाम है आधि। विशेष करके महिलाओं के लिए तो सबसे अधिक होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। यदि कोई कह दे कि आपके कमरे में भूत है, कोई कह दे तो नहीं भी हो वो तो उसको लगा ही लगा, उस कमरे में तो जा ही नहीं सकते, उस स्थान पे तो रह ही नहीं सकते, फिर तो चूहा भी भूत बन जाता है, चूहा भी आ जाए कहीं भूत ही हो, तो कहीं हवा से पंखा हिल जाए वो तो भूत नहीं ही लगा। फिर तो एक ऐसा मन का भूत सवार हो जाता है, हवा में कहीं कपड़े हिल रहे हो और कपड़े वो मुझको लगा कि वहीं बैठा था, वो तो वहां से देखा था, खिड़की कहीं हवा से खुल जाए देखो वो उसने खोली होगी। भ्रम का भूत, भ्रम का भूत एक ऐसा सवार हो जाता है, एक ऐसा सवार हो जाता है कि हर परिस्थितियां फिर उस व्यक्ति के लिए वैसी की वैसी लगने लगती हैं। पूज्य आचार्य प्रभु कहते हैं इसी का नाम आधि है, आधि है। कैसी कैसी समस्याएं फिर उस व्यक्ति की होने लगती हैं। मन का रोग जो होता है, मन की बीमारी होती है, उनको बहुत खतरनाक बीमारी होती है। मन का जो भ्रम हो जाए, कोई व्यक्ति किसी के कान में कुछ कह दे और दूसरे के लिए समझ में आ जाए इसने तो मेरे ऊपर ही कुछ, मेरे विषय में कुछ बुराई की है। अब वो कितनी भी सफाई प्रकट करे भैया मैंने आपके विषय में कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, तो उसको तो लगता नहीं मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, उसके कान में तुम बोल रहे थे। अब कौन समझाए, कौन समझाए, बड़ी कठिनाई है मन की समस्याओं को निकालने की।
एक सेठ सेठानी की कहानी आती है हमारे शास्त्र में तो नहीं लेकिन सुनने में आती है कि एक लड़के ने एक सेठ जी के यहाँ सर्विस की और उस सर्विस में केवल वेतन में उसने एक दिन झूठ बोलना मांगा। एक दिन झूठ बोलेंगे, एक वर्ष में एक दिन झूठ बोलेंगे, बाकी जो वेतन आपको देना है आप दीजिए, ये मेरी ओर से है कि एक दिन झूठ बोलेंगे। साल भर काम किया और जब साल पूरी हो गई तो सेठ जी के पास वेतन लेने पहुंचा। वेतन तो मिल गया लेकिन उसने कहा सेठ जी अभी पूरा वेतन नहीं हुआ, अभी तो रुपया हुआ। सेठ जी ने कहा अच्छा ठीक है भैया, तो जो भी है वो और ले लेना, अच्छा काम किया है तुमने। उसने कहा सेठ जी अब तो मुझे एक साल पूरी हो गई, अब जाना है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ बात कहना चाहता हूँ, वो बतला करके जाना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा क्या? अब बड़ी गंभीर बात है, बहुत गहरी बात है, अब कहूं कि नहीं कहूं, लेकिन आपका मैंने नमक खाया है इसलिए बतलाना हो तो पड़ेगा ही, मैं बतलाना चाहता हूं। और वह ये है कि आपकी श्रीमती जी हैं अच्छी नहीं है। क्या अच्छी नहीं है? आपको बिल्कुल नहीं चाहती हैं, वो आपको पता नहीं वो पड़ोसन क्या वो डेली जाती है वहां। अच्छा आज समझ में बेटा तुमने आज बतलाया, अब क्या कहूं, मैं पहले बतला देता तो मेरी सर्विस का सवाल था। अच्छा तो फिर कैसे माने कि ठीक नहीं? बोले आज ही आप रात्रि में संभल करके सोना, संभल करके सोना, बिल्कुल आपकी पूरी जान से मारने की पूरी तैयारी है, आपको पूरी जान से मारने की तैयारी है। आपको तो वे लोग अपने रास्ते का कांटा मानते ही कांटा, और जब तक आप जीते रहेंगे तब तक वो उनके लिए आप कांटे की तरह चुपते रहेंगे। इसलिए आज आपका पूरा काम तमाम करके रहेंगे। ये बेटा क्या कह रहा है? आप देख लीजिए, वहां रात्रि में तुरंत वहां से खिसका सेठानी जी के पास पहुंचा। सेठानी जी देखो तुम्हारी क्या इज्जत है इस घर में, क्या सम्मान है, क्या कह रहा है? अरे हाँ, जितना पैसा सेठ जी कमा करके लाते हैं उसका तो 10% भी तुम्हारे पास नहीं आता, 90% दूसरे के घर में जाता है। क्या? हाँ तुझे पता नहीं? हमको कभी नहीं मालूम। क्या बात है? अरे ओ अमुक महिला, उसके प्रति सेठ जी बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, सारे पैसे तो उसके पास भेजते हैं। क्या कह रहा है? हाँ मैं सही कह रहा हूं। तो फिर सेठानी ऐसा काम करो कि जिससे सेठ जी विरक्त हो जाए उससे। बेटा तो तू ही बतला क्या करूं? मैं बतलाता हूं कि रात्रि में ये देखो मैं एक उस्तरा लाया हूं, उस्तरा बाल बनाने का, दाढ़ी बनाने का। सेठ जी की एक मूछ आप बना देते, केवल एक मूछ बनाना, यानी आधी मूछ जो है एक तरफ की वो बना देना, बस काम बन जाएगा। तो उससे क्या होगा? क्या होगा? वो जिसके यहाँ जाते हैं वो तो घर में नहीं घुसने देते, सब लोग हंसेंगे। सेठानी के लिए उसने पाठ ऐसा पढ़ा दिया, सेठानी जी के लिए तो बिल्कुल बात ठीक हो गई। और धीरे से वो दीदी जी रख लिया, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही करूंगी, एक मूछ तो उनकी पूरी, वो आधी मूछ बना करके ही रहूंगी। आज तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अभी क्या मालूम था कि इतने दिन हमारी इस प्रकार से हमारे साथ होगा। सेठानी और सेठ जी का एक एक क्षण अब बड़ी कठिनाई से निकलता है।
शाम हो गई, रात्रि हो गई और दोनों अपने अपने स्थान पर पलंग पर लेट भी गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। ना सेठानी को आ रही थी और ना सेठ जी की आ रही थी, ना सेठानी की और ना सेठ जी की। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। सेठानी बार बार उठ करके देखे कि सेठ जी सोए तो हम अपने काम करें, और सेठ जी वो सोच रहे थे कि वो सेठानी देखो बार बार उठ करके देखती है मुझे, कहीं वो आकर के आक्रमण ना कर दे, तो वे भी बार बार देखते जा रहे थे। योगा योग सेठ जी की नींद लग गई, और जब सेठ जी की नींद लग गई तो सेठानी तुरंत उठी और उन्होंने उस्तरा को खोला और सेठ जी के धीरे से सिर का चादरा को हटाया। जैसे ही हटाया, सेठ जी तो बिल्कुल जुलाम से जल्दी उठ करके खड़े हो गए और उसका आंख कर दिया। क्या क्या करती है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है? ओ तो सेठानी, मैं तो अपना काम करके रहूंगी, मैं अपना काम करके रहूंगी, कैसे कर सकती? बोले कैसे? अब तो इतनी धमाधमी शुरू हो गई, पड़ोसी एकत्रित हो गए, पड़ोसी एकत्रित हो गए, आपस में बातें तो हुई, कहा सुनी हुई, लेकिन सभी ने अपनी अपनी बात अपने पेट में रख ली। लेकिन उस दिन से हालत तो अलग ही हो गई। सेठ जी सेठानी को बिल्कुल नहीं देखते थे, सेठानी सेठ को देखना बंद हो गया। सारा मोहल्ला परेशान हो गया, समझाते समझाते सारे रिश्तेदार, सारे नाते, भाई बात क्या है, बात क्या है? बातें नहीं खुल रही थी, बात क्या है, क्या बातें को क्लियर नहीं हो रहा था। इतने में एक दिन वह उनका वो कर्मचारी वो आ गया वापिस। सेठ जी नमस्ते, नमस्ते। अरे बेटा तू आ गया? हाँ हाँ, आराम से हो। क्या आराम से? उस दिन से तो मेरी नींद खराब हो गई। सेठानी के पास गया तो उसने भी कहा, उसने कहा ठीक है आज इलाज हो जाएगा। सेठ जी और सेठानी जब एक साथ बैठे तो सेठ जी ने अपनी कहानी सुनाई, सेठानी ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि बेटा तूने ही तो बात कही थी ना? और सेठ जी ने कहा था बेटा तूने भी एक बात कही थी। सेठानी का तूने ये बात कही थी। कर्मचारी बोला कि तभी से बीमार है क्या? बोले हाँ। सेठ जी मैंने कहा था एक दिन का वेतन मेरा बकाया है और एक बार का झूठ पूरा हो गया। अरे एक दिन का वो झूठ, उसने तो मेरी महीने भर की नींद हराम कर दी, भोजन और सारे घर को नरक बना दिया। बंधुओं, मानसिक वेदना शरीर की वेदना से भी बहुत गहरी वेदना होती है, बहुत अधिक होती है। कितनी प्रकार की वेदना हो सकती है उसको तो अपन कह ही नहीं सकते हैं। इसका नाम है आधी, और दूसरी होती है व्याधि। व्याधि का अर्थ है शारीरिक रोग। शरीर की बीमारी का नाम व्याधि है। शरीर की बीमारी का नाम व्याधि है। और शरीर में कितनी व्याधियां हैं तो जैन शास्त्र बोलते हैं शरीर में प्रत्येक अंगुल में, एक एक अंगुल में 96 रोग हैं। 96 इतनी रोग व्यक्ति के शरीर में।
और सारे शरीर में 5,99,584 5,99,584 रोग एक शरीर में होती है। अब इलाज कीजिए, किन किन रोगों का इलाज करें। जिंदगी पूरी हो जाएगी, शरीर के इलाज नहीं हो सकते। इसलिए पूज्याचार्य कहते हैं आदि व्याधि जरा मृत्यु प्रभृति भी। आदि भी शरीर में हो रही है, व्याधि भी शरीर में हो रही है, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, यह भी शरीर में होता है। और अंत में जाकर के मृत्यु किसकी होती है? केवल शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की व्याप्तम तथैतत् पुनः। इस सब शरीर में व्याप्त हैं, फिर भी शास्त्रतापिकरं यथास्य वपुषो नामाप्यसंयं सताम्। पूज्याचार्य भगवान कह रहे हैं किस प्रकार की अवस्थाएं आत्मा की शाश्वत ताप को, संताप को दूर नहीं कर पाती हैं, वो अनादिकाल से इस प्रकार से लगी हैं। और जब तक शरीर रहेंगे हमको शरीर धारण करने पड़ेंगे। जब तक हमको शरीर धारण करने पड़ेंगे तो ये अवस्थाएं बराबर बनी रहेंगी। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने अपनी मां से वैराग्य के समय में कहा था, जहां मां की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, बेटा मेरे आंसुओं को देखो। महावीर भगवान ने कहा था। उस समय तो भगवान नहीं थे, राजकुमार थे। राजकुमार महावीर ने कहा, मां मैंने तुम्हारे आंसू देख लिए हैं और अब ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, ऐसा काम करूंगा, तप और त्याग करूंगा कि भविष्य में कभी भी किसी के भी मां के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं अपनी भविष्य की किसी भी मां के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मां ने कहा, बेटा ऐसा कैसे? ऐसे कैसे? मां शरीर होता है। हर मां अपने पुत्र के वियोग में जिंदगी भर तक आंसू बहाती है, केवल शरीर की मृत्यु के कारण। अब मैं शरीरी नहीं, अशरीरी रहूं। इस शरीर से अशरीरी की यात्रा करूंगा। संत जन त्याग तपस्या करते हैं, शरीर के द्वारा अशरीरी की यात्रा करते हैं, निर्वाण की यात्रा करते हैं, मोक्ष की यात्रा करते हैं, कर्मों को क्षय करने की यात्रा करते हैं कि जिससे फिर पुनः कभी शरीर के रूप में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं